Hi guys, this is me very own Said Kazim Adriz from the platform of Candid with Kazim। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फेस टू फेस हेटर्स से, बहरिया के हेटर्स से। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। इसमें एक्सक्लूड कर रहा हूँ, इफेक्टिव्स को एक्सक्लूड कर रहा हूँ। और एक तो वो इफेक्टिव्स जो कि इलीगल में जिनका प्लॉट चला गया, दूसरे वो इफेक्टिव्स जिनका मेंटेनेंस वगैरह बिल्स वगैरह हाई होने की वजह से उनको बैरियर से रिलोकेट होना पड़ा। उनके अलावा मैं हर किसी बुग्ज़े बैरियर रखने वाले से मुखातिब हूँ। सर, आपको बैरियर से मसला क्या है? एक तो मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बैरियर में इन्वेस्ट करने आते हैं, फिर वो उनको कोई डराता है, वो वैसे ही कमज़ोर दिल के होते हैं तो वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं और कहते हैं अल्लाह हुआ बाल बाल बच गया, किसी ने हमें बचा लिया। कल को जब 50 लाख रुपए उस प्लॉट में डल जाएंगे ना, फिर आप उस बंदे से पूछेगा, जब DHA फेस 8 का प्लॉट आपके वालिदैन ने बेचा हुआ होता है ना, बाप दादा ने, तो उन्होंने भी किसी की सोच के ही सुन के ही बेचा होता है। उन्होंने अपना दिमाग और अपने पढ़ लिख के अपनी सोच से नहीं बेचा होता। देखिए, बुग्ज़े बहरिया तो ये बहुत कॉमन है जब पूरा कराची डूबता है और बहरिया माशाल्लाह से खुशगवार रहता है, लेकिन ज़रा सी कहीं पे जगह पे क्योंकि एक्स्ट्रा रेन होती है और वो एग्जाम्पलरी रेन होती है, सिंपल सा सिस्टम है, एक सिंक में 1 बाल्टी डालो 2 बाल्टी डालो, जिसकी कैपेसिटी होती है, उसको ड्रेनेज सिस्टम को टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा पानी स्टैंड होता है, उस पर कराची में जो बुग्ज़े बहरिया लोग रखते हैं वो बाहर आ जाते हैं या व्हाट्सएवर। तो वो बुग्ज़े बहरिया दिखता है, जो कूट कूट के दिखता है वो है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो कमेंट में आप भी बोलें जी है, अगर है तो दूसरे लोग जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं और जो कि बैरिया में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी एक हेटर बन जाते हैं। एक तो कराची वाले, क्योंकि बैरिया में लाइट नहीं जा रही, वो वैसे भी बैरिया को हेट करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर कोई एक दूसरे को ऊपर देख के हेट ही कर रहा होता है। दूसरा, कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता। वो लोग जो कि बैरिया में इन्वेस्ट करते हैं कहते हैं 10 साल से फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, 10 साल तो बैरिया को बने हुए नहीं है, 2014 में बना था, 8 साल हुए। और आपने किस में इन्वेस्ट किया? 2014 में किया, 2018 में नफ़ा पक्का करके आप निकल सकते थे। आप अपनी लालच की वजह से नहीं निकले। सुप्रीम कोर्ट आ गई, मलिक साहब ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट खुद आई थी। अब उसको GHQ हाउसिंग ने बुलाया, किसने बुलाया? व्हाट्सएवर। तो सुप्रीम कोर्ट आई, उसके बाद वो फिर मलिक साहब ने पेनल्टी दी 460 बिलियन की, अपनी जेब से दी, आपकी जेब से तो नहीं दी। उसके बाद वो पेनल्टी दी तो रेट बेहतर हो गए, तो 2020 में कोविड आ गया। कोविड मलिक साहब लेके आए थे, वो वबा बैट से मलिक साहब ने बनाई थी, नहीं ना। अब जब कोविड आया होगा तो DHA भी डाउन हुआ होगा। DHA की तो आप नफरत नहीं करते, क्यों नहीं करते? साइमा से नफरत नहीं करते, फलकनास से नहीं करते, लेकिन बुग्ज़े बहरिया आपके अंदर है। हेटर से मुखातिब हूँ, दूसरे व्यूअर्स बुरा नहीं मारेगा। कोविड के 2 साल अच्छे गए, वो 2 साल आप नहीं बताएंगे। 2018 से 2020 आप किसी को नहीं बताएंगे किस तरह सुप्रीम कोर्ट के बाद आपका अच्छा गया है। 2020 से 2022 आप किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। 8 में से 4 साल जिसमें आपका फ़ायदा हुआ, आपने नहीं बेचा। और फिर जब 2022 में ये माशाल्लाह हमारी दिसंबर में हर किसी का फ़ायदा होने लगा तो सेलिंग आ गई, क्योंकि हर किसी को नफ़ा पक्का करके बाहर निकलना था। उसके बाद माशाल्लाह से अपना डॉलर रेट, PDMI ज़्यादा गवर्नमेंट आती है तो पार्टीज आती हैं, ज़्यादा करप्शन आती है, तो फिर डाउनफॉल आया। तो आपने वो 4 साल अपने ज़ाया किए, तो अगर आप नफ़ा पक्का करके बाहर निकलना चाहते हैं निकल सकते थे। अब अगर आप थोड़ा पढ़ के इन्वेस्ट करते तो आपको पता होता कि ये आपने फेयर डाउट, अभी दोबारा ऊपर जाएगी ना, 2 बार नीचे आई, तीसरी बार दोबारा ऊपर जाएगी, तो आप तब बेच देगा अगर बेचना है। और अगर रखना है तो सबर के साथ रखें ना। हमारे भी प्लॉट होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में बहुत सारी चीज़ कॉस्ट होती हैं, उसमें अनसर्टिनिटी भी होता है, फेयर भी होता है। 2008 का अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, जहाँ पे US के घर इतने सस्ते सस्ते थे कि इंडिया से वहाँ पे बिडिंग लगती थी घरों की, तो अब वो क्रैश में अगर आपका इमार भाग गया था, वो सारी चीज़ें उन सबको भी अब नोटिफाई करें ना। तो जब ओवरऑल सब पे इन्फ्लेशन आती है, जब वबा आती है, आप बैरिया को ही क्यों 2020 की वबा में काउंट करते हैं कि उसमें फ़ायदा नहीं हुआ? वो जो 2 साल कारोबार बन रहा है पूरा, तो आप उसको नहीं करें। आप उसका यानी ये एक होता है सेलेक्टिव आउटरीच। बैरिया पे तो आप आउटरीच करेंगे, DHA पे नहीं करेंगे। और जबकि DHA पे कोई रह भी नहीं रहे, बैरिया में सब रह रहे हैं। 22 लाख का अपार्टमेंट 95 लाख का हो गया, वो नहीं दिखा आपको। 125 गज का 15 लाख का प्लॉट आपका 55-60 का हो गया, वो नहीं दिखता आपको। 50 लाख का 250 गज प्रीशन 1 का 1.70 लाख का हो गया, वो नहीं दिखेगा आपको। 42 लाख का घर, 49 लाख का घर 2 करोड़ का हो गया, और 42 लाख का घर 2 से भी ऊपर का हो गया। और 42 लाख का घर 2 करोड़, वो भी 1.70 का हो गया। 11B में बात कर रहा हूँ, सबसे पीछे ले आके मार रहा हूँ। ये भी नहीं कि कोई बीच में अच्छा है कैटेगरी, या कोई मैं एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ।
तो आप सुनिए, दूसरों की सुने, इन्वेस्ट ना करें। जो नॉर्मल कॉमन सेंस रखते हैं कि देखते हैं कि यार कितनी अच्छी स्टैंडर्ड सिटी है, ऑब्वियसली लोग आके रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। दूर है तो क्या हुआ, अभी रेस्टोरेंट भी कभी दूर था ना, हाईवे माना जाता था। आज उधर देखें, उसी से 5 मिनट पहले शाहीन चिनवारी, सारे कबाबजी, सारे रेस्टोरेंट बड़े बड़े खुले हुए हैं। तो किस तरीके से आज वो हाईवे नहीं रहा, थोड़े टाइम बाद, सालों बाद एक ये होता है कि डिस्टेंस जो होता है वो करीब लगने लग जाता है। बाकी दिस इज़ मी, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर करना है, और अल्लाह हाफिज़।